15 कुछ था, वैसा नहीं है। ए बराबर लिखा हुआ है कितना, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए ए स्क्वायर -5 ए प्लस 6i, इतना निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखो तो ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुने ए होगा, यानी ये दोनों आपस में गुना होंगे, ए गुने ए। अब देखो ए का मान कितना है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इतना। अब इसी को गुना करना है आपको उसी से, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इतना। अब देखिए ये वाला गुना ऐसे करेगा, इधर तो डायरेक्ट अंक में कर ले रहे हैं, 2 दूना 4, 0 गुने 2 0, 1 गुने 1 1। फिर इस लाइन को इस लाइन में गिराओ तो 2 गुने 0 0, 0 गुने 1 यानी 0, फिर 1 -1 यानी हो गया -1, फिर 2 को 2 1 कम 2, 0 गुने 3 0, 1 गुने 0 0। फिर यहाँ से अब दूसरा लाइन शुरू करेंगे इधर, तो 2 दूना 4, 1 दूना 2 और 3 1 कम 3, फिर 2 गुने 0 0, 1 गुने 1 1 और 3 गुने -1 यानी -3, फिर 2 गुने 1 2, 1 गुने 3 3, 3 गुने 0 0, फिर 1 गुने 1, अब यहाँ से शुरू हुआ 1, -1 गुने 3 यानी -3, और 0 गुने 1 यानी क्या हो जाएगा 0, फिर 1 गुने, ये ना 1 से गुना किए 2 को, नहीं उल्टा कर दे, ये रुको रुको, 2 गुने 1 ये वाला लिए थे, 1 गुने 3 3, 3 गुने 0, यहाँ करना है, ये हम तीसरा लाइन वाला कर रहे हैं। 1 गुने 2 2, -1 गुने 2 -2, 0 गुने 1 यानी 0, फिर 1 गुने 0 0 गुने 1 -1 गुने 1 तो -1, 0 गुने -1 तो 0, फिर 1 गुने 1 1, -1 गुने 3 -3, और 0 गुने 0 0। बस यही तो निकालना था। तो 4 1 5, -1 2, 4 2 6 3 9, 1 में से 3 घटा -2, 2 और 3 5, 2 में से 2 घट गया 0, ये हो गया -1, और ये हो गया 1 में से 3 घटा -2, ए स्क्वायर इतना हो गया। अब समीकरण पे बैठा दो, ये वाला समीकरण पे हम लोग को बैठाना था, ए स्क्वायर -5 ए प्लस 6i, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की जगह 5 9 0 और -1 -2 -1 2 5 -2, इतना ए स्क्वायर हो गया। -5 इंटू ए के जगह पे ये वाला पुट कीजिए जो ए वाला है, 2 2 1 0 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6i, आई का वैल्यू 3 ऑर्डर में, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना। चलिए 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, इतना को हम लोग यहाँ पे करेंगे -5 सब में गुना, फिर अब 10 0 5 10 5 15, 5 से गुना करते जा रहे हैं, 5 -5 और 0, और इसको 6 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब जोड़ वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ, तो देखिए यहाँ पे माइनस तो होगा लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा ना। हाँ यही मतलब आंसर नहीं मैच कर रहा था ना, मतलब इसका आंसर में ये नहीं है, मतलब ये 0 के बराबर, ये मान निकालने के लिए बोल रहा था, क्या है इसमें आंसर में, देखिए प्रूफ करने के लिए 0 बोल रहा था। हाँ प्रूफ करने के लिए बुक देखो तो,
आंसर में प्रूफ करने के लिए 0 बोला जा रहा है, नहीं कह रहा है, मान ज्ञात करने के लिए। तो दिक्कत क्या है? ओ, तभी हम भी सोचे 0 नहीं आ रहा। 6 5 11, -1 में 0 जोड़ेंगे -1, 2 में 0 2, 9 में से 0 9, -2 +6 तो +4, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, फिर 0 में 0 0, -1 में 0, 6 में से 2 घटाइए 4 हो गया। अब इसमें घटाना है 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। चलिए 11 में से 10 घटेगा, डायरेक्ट चल रहा है 1, -1 में 0 तो -1 है, 2 में 5, 2 में हम घटाएंगे 5 को तो -3 आएगा, 9 में 10 को तो -1 आएगा, 4 में से 5 को -1 आएगा, 5 में से 15 -10 आएगा, 0 में से 5 यानी -5, -1 -5, इसको ऐसे समझिए -5, तो ये हो गया प्लस, तो +5 में से 1 घटा तो 4 बचेगा, और 4 में से 0 4। कहाँ दिक्कत तुमको आया सर सचिन? है ठीक है, तो दिक्कत कहाँ था? बीच में अलबल आ गया था। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे मतलब पूछ लेता है तो सब मैथ क्लियर होते चल जाएगा। ये एक भी जैसे छूटना नहीं चाहिए, सारा का सारा हम लोग को क्लियर होना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब आगे 17 बना था, ये 17 बताया जाए। बना था, हाँ तो बना, अब कैसे फिर करे? तो खरीदिए जल्दी, अब आज ही चैप्टर कम से कम जल्दी खत्म होना चाहिए। 17 a बराबर 3 4 -2 -2, और i का वैल्यू तो हम लोग को पहले से पता है 1 0 0 1 होगा, इतना। अब कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए आप कि ए स्क्वायर का वैल्यू के ए माइनस, तो नहीं, प्रूफ नहीं करना है, कि इतना दिया हुआ है 2i के बराबर है तो के ज्ञात करे। हम लोग को इतना समीकरण दे दिया, ए स्क्वायर बराबर है के इंटू -2i। तो देखिए पहले ए दिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए दिया हुआ हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ये है कि आप ना ए को 2 बार आपस में गुना कर ले तो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए को 2 बार गुना करेंगे तो 3 4 -2 और गुना करना पड़ेगा 3 4 -2 और -2 से। देखिए गुना करेंगे, 3 तिया 9, -4 गुने 2 -8, तो डायरेक्ट आप सिर्फ और सिर्फ उसका प्लस माइनस साइन के साथ लिख दीजिए। 3 दूना, फिर यहाँ पर देखो ये वाला इसके साथ जाएगा -6, -2 इंटू -2 +4, ठीक है ना। अगला ये वाला लाइन जाएगा 4 तिया 12, -2 गुने 4 -8, फिर 4 गुने 2 -8, -2 गुने -2 +4, इतना आप निकाले। 9 में से 8 गया 1, +4 -6 माइनस में जाएगा आंसर, 12 में से 8 4, 4 में से 8 जो बड़ा रहता है उसका साइन आ जाएगा और घट जाएगा, 8 में से 4 गया 4। चलिए अब इतना हम लोग को ये वाला इस पे सॉल्व करना है, ये वाला समीकरण को। के स्क्वायर बराबर है, सॉरी ए स्क्वायर बराबर है के ए -2i। चलो इसे यहाँ पे लगाते हैं, के ए स्क्वायर की जगह 1 4 -2 -4 बराबर के इंटू ए की जगह है आपका 3 4 -2 -2 इंटू आई 0 गुने 1 हो जाएगा, 1 0 0 1। अब यहाँ पर 1 4 -2 -4 आप रहने दीजिए, पहले इसको गुना कर लीजिए, के में सब गुना होगा तो 3 के -2 के 4 के, फिर हो जाएगा -2 के, इसमें आपका 2 गुना होगा तो 2 0 0 2। अब घटाव का चिन्ह है तो पहले उधर समीकरण घटा लेंगे, -2 -4 इतना बराबर समीकरण में घटाएंगे सब में तो हो जाए 3 के -2, ये -2 के में 0 घटेगा तो सेम टू सेम रहेगा, -2 के 4 के में 0 घटेगा तो 4 के ही हो जाएगा, -2 के में आपका 2 घटेगा तो -2 के -2 हो जाएगा, इतना।
अब यही वाला वैल्यू हम लोग को के निकालना है, तो किसी एक जगह से निकालो। इतना जैसे ये वाला है ना आपका, तो कहीं से भी निकालोगे सेम मान आएगा किसी का भी। तो हम लोग छोटा वाला ये ले लेते हैं, जैसे देखो 4 के बगल में यहाँ पर कौन है 4, तो 4 के बराबर 4 कर दीजिए, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, के का वैल्यू हो जाएगा। जहां से भी आप लीजिएगा ना 1 ही आएगा। जैसे 3 के -2 है बराबर 1 कीजिएगा तो 1 + 2 3, 3 के बराबर 3 कट जाएगा, -2 के से -2 के -2 कट जाएगा, सब जगह बराबर ही आएगा मैट्रिक्स में। तो यही करना था हम लोग को। क्या है, a² बराबर k -2 समीकरण दिया हुआ था, a² हम अपने मन से निकाले यहाँ पर, फिर यहाँ a² का मान पुट कर दिए, आई के ए था तो k गुने ए के जगह वाला मैट्रिक्स लिख दिए, -2i, आई के जगह 1 0। देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा था, इसलिए आई का वैल्यू 1 0 0 1 लिए। 3 ऑर्डर का रहा था 1 0 0 0 1 0 जी और फिर 0 0 1 लेते हैं। यहाँ 2 ऑर्डर का था, के सब में गुना कर लिए। अब यहाँ घटाव का चिन्ह था बीच में, तो घटा दिए 3 के में से 2, सब मेंबर आपस में इसको घटा दिए। फिर यहाँ से एक मेंबर से कोई भी एक मेंबर का अवयव उठा के हम लोग मान निकाल लें, तो 4 के बराबर हो जाएगा आपका। 17 नंबर में यही था। चलिए अगला है 18 नंबर मैथ। 18 नंबर वालों में हम लोग चलेंगे आगे यहाँ से। 18 नंबर में ना कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ठीक, तो ये वाला बोर्ड नहीं लेते, दूसरा बोर्ड ले लेते हैं आपका। ये वाला में हम लोग चल जाएंगे इसमें। इसमें क्या छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें करने में दिक्कत आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन इसमें का देख लेता, इसमें आएगा ऐड इस AI उतना टाइम लगेगा। लाओ ना क्वेश्चन दे दो, ये वाला क्वेश्चन इसमें लिख देंगे। ए बराबर आपका है 0 -10 अल्फा बटा 2, और फिर यहाँ पर आपका है इधर है 10 अल्फा बटा 2, और ये है आपका 0। और यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए i + a का जो वैल्यू है वो i - a इंटू, यहाँ पर i - a इंटू ये आपका बराबर है किसका, कॉस अल्फा का साइन -साइन अल्फा का, और बराबर है यहाँ पर साइन अल्फा का कॉस अल्फा का, इतना के मान के बराबर है। इसे हमें प्रूफ करना है। देखिए तो देखिए ये चैप्टर मतलब ये जो ये मैथ है, इसमें देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, एक जगह देखिए अल्फा है और एक जगह आपका अल्फा बटा 2 है। तो देखिए होता ही है कि मैथ में कुछ त्रिकोणमिति में फार्मूला है जो एंगल को आधा वगैरह करता है। तो जैसे एक फार्मूला आपको पहले फार्मूला बता रहे हैं आप, साइन 2 थीटा एक होता है और एक कॉस 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला जब एंगल को आधा करना हो या साइन थीटा में बदलना हो तो उसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आपका होता है। कॉस 2 थीटा का यदि हमें थीटा में फार्मूला चाहिए तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इतना होता है। तो ये दोनों देखो एंगल चेंज करने वाला फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज यहाँ भी होगा, क्योंकि एक तरफ अल्फा नजर आ रहा है हम लोग को, एक तरफ अल्फा बटा 2, तो जहां जहां अल्फा वाला रहेगा सबको हम लेके जाएंगे इसमें अल्फा बटा 2 वाला में। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, ये तो देखो अब वहां पर मान लेते हैं थीटा, ये जैसे 2 थीटा है ये, तब थीटा में बदले, अब थीटा ही रहे तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा, जैसे साइन थीटा है तो उसका थीटा बटा 2 में फार्मूला बनेगा ऐसे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, आधा हो जाता है। यही कॉस थीटा है, इसका फार्मूला यदि हम इसमें लिखेंगे तो एंगल आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हुआ, यदि हम थीटा का फार्मूला लेना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 2। ये बस यही वाला फार्मूला जो दोनों है इसका हम लोग यूज करेंगे इस वाले मैथ में, कि साइन 2 थीटा बराबर ये फार्मूला था, इससे ये बनाया गया है कि यदि हम 2 और 2 को हाफ कर रहे हैं तो 1 में बदल रहे हैं, तो यदि हम 1 को बदलना चाहेंगे तो हाफ में बदल जाएगा, आधा करने वाला फार्मूला ये। तो इसी फार्मूला का यूज इसमें करेंगे हम लोग।
जीरो टेन अल्फा बटा टू, यहाँ कितना है टेन अल्फा बटा टू, बताओ तो एक बार और। माइनस में है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, माइनस में है, यहाँ पर जीरो है। और प्रूफ करने के लिए है वन प्लस सॉरी ए प्लस आई इक्वल टू, प्रूफ करना है ए माइनस आई इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, आई माइनस ए, सॉरी वही ना लिखना पड़ रहा है इसमें, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, आई माइनस में, हाँ इसको पलट देते हैं। देख रहा है, इसको बनाने के लिए भी हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। एक आग है बीच बीच में आते रहेगा भी, इसमें यही एक रहेगा और बाकी इनवर्स वाला। चलिए यहाँ भी ए प्लस आई ना आई प्लस ए होगा, आई प्लस ए। चलिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या करना है, इधर वाला प्रूफ करना है इसके बराबर, तो इसको ना हम LHS से मानेंगे और इसको मानेंगे RHS, और दोनों को हम बराबर दिखाएंगे। तो चलिए देखो क्या करना है हम लोग को, LHS की तरफ आओ। LHS में हम लोग को क्या करना है, I प्लस ए निकालना है, कि I में A को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए I के जगह हम लोग जानते हैं दो ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है, तो 1 0 0 1, ये I का वैल्यू है और इसमें A ऐड करना है, तो A है 0 tan अल्फा बटा 2 है, और यहाँ पर आपका tan अल्फा बटा 2, ये माइनस में है ना, देखिए तो माइनस में है, माइनस में है, और ये आपका 0 है। तो चलो ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1, 0 में tan अल्फा बटा 2 को ऐड करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, माइनस tan अल्फा बटा 2, 0 में tan अल्फा बटा 2 को ऐड करेंगे तो tan अल्फा बटा 2 जाएगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। यानी देखिए LHS में आपका आ गया इतना मान, यही मान RHS में चाहिए हम लोग को, तो इसलिए RHS में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहां से चलते हैं RHS, राइट हैंड साइड में कह रहा है I माइनस ए, और इसको गुना करना है हम लोग को कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इतना से करना है इसको। अब देखो I के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं 1 0 0 1, इसमें हम लोग घटाएंगे आपका A को, A कहां पर आपका, देखिए A यहां पर है, A यही है, A का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, 0 माइनस tan अल्फा बटा 2, फिर यहां पर है tan अल्फा बटा 2, और ये है आपका 0। अब घटाइए, 1 में से 0 घटेगा, इधर बगल में गुना करने वाला, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, फिर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ये अब देखिए इसको पहले घटाएंगे फिर गुना करेंगे, क्योंकि कोष्ट की क्रिया पहले होती है, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, और 0 में घटेगा 0 माइनस माइनस, देखो 2 बार माइनस हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan अल्फा बटा 2, ये देखिए 0 में माइनस एक बार जाएगा तो माइनस tan अल्फा बटा 2, और फिर 1 में 0 घटेगा तो 1, इसको गुना करना है इसके साथ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना गुना करना है। स्लाइड आगे ही लेना पड़ेगा, छोटा करेंगे फिर बड़ा नहीं होगा। चलिए अच्छा कैलकुलेशन अभी देख लेते हैं ना, चलिए इधर वाला कैलकुलेशन करना है, 1 tan अल्फा बटा 2 tan अल्फा बटा 2 माइनस में, और यहाँ पर 1 है, इसी को गुना करना है आपको इसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए इधर गुना करके इधर लिखते हैं, एक यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, 1 गुने कॉस अल्फा तो हो जाएगा कॉस अल्फा, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह चलेगा, tan अल्फा बटा 2 को गुना करेंगे साइन अल्फा से, तो tan अल्फा बटा 2 अभी लिख दीजिए सिर्फ, इंटू साइन अल्फा, इतना
फिर चलेंगे अब अगला लाइन के लिए, तो 1 को गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस साइन अल्फा, और 1 गुना सॉरी ये गुना होगा आपका बीच में प्लस का चिन्ह, और tan अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ चलिए आगे, माइनस टेन है ये वाला आपका वैल्यू, माइनस टेन अल्फा बटा ये वाला गुना होगा कॉस के साथ, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। फिर माइनस 2 मतलब ये वाला आपका 1 गुना होगा साइन के साथ, तो साइन अल्फा प्लस में हो जाएगा। फिर माइनस ये भी तो प्लस में टेन अल्फा बटा 2 यहाँ पर, और इंटू साइन अल्फा, और बीच में फिर प्लस का चिन्ह 1 गुने कॉस, तो कॉस अल्फा। इतना हम लोग गुना करके इसको लाए। अब वही बात बोल रहे थे कि देखिए हर एक जगह अल्फा बटा 2 रहेगा, एक अल्फा रहेगा, तो मतलब मैथ सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम हर एक जगह जहां जहां अल्फा उसको चेंज करेंगे। तो देखिए यहां से चेंज करना शुरू करेंगे। कॉस अल्फा का अभी फार्मूला से है कि कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो जहां जहां कॉस रहेगा वहां वहां ये बैठाना है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1, और प्लस में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए। tan अल्फा बटा 2 है तो tan अल्फा बटा 2 आप रहने दीजिए, इंटू का चिन्ह। साइन अल्फा के जगह हर एक बार वो वाला 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2। हर एक जगह हम लोग ये वाला पुट करेंगे, जहां पे कॉस मतलब कॉस रहेगा वहां पे एंगल आधा करना ये वाला, और जहां पे साइन रहेगा ये। तो पहला मेंबर हुआ, दूसरा मेंबर यहां से लिख रहे हैं माइनस साइन अल्फा। जैसे साइन अल्फा आया तो आप ये लिखिए साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाइए। tan अल्फा बटा 2 से कोई ये नहीं कीजिएगा, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, इंटू का चिन्ह, और यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉस अल्फा की जगह फिर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1, टोटल का कोष्ट कर लीजिए ऐसे। फिर यहाँ आइए माइनस tan अल्फा बटा 2 सेम रहेगा, और यहाँ कॉस अल्फा को आप पुट कीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1 में। कोष्ट जहाँ दोनों रहेगा तो कोष्ट कर लीजिएगा। प्लस साइन अल्फा है तो प्लस साइन अल्फा को पुट करेंगे तो 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2। हर एक जगह ये चलेगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला मेंबर है, दूसरा है, तीसरा और चौथा मेंबर। tan अल्फा बटा 2 रहने देते हैं सेम, अल्फा बटा 2 में कोई बदलाव नहीं। साइन अल्फा बटा 2 आ गया तो साइन अल्फा बटा 2 को आप चेंज कर लीजिएगा 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2। फिर प्लस कॉस अल्फा को पुट कीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1। इतना। अब देखिए इसको हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। ये इतना पे आया, अब अभी और सॉल्व होगा। यहाँ पे अब क्या कर लीजिए, देखिए ये तो देखिए बीच में जोड़ का चिन्ह है, गुना तो है नहीं कि दोनों करेंगे, तो ये रहने देते हैं वैसा ही। लेकिन अब tan अल्फा को चेंज करना पड़ेगा साइन कॉस में, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। tan अल्फा बटा 2 को आप लिखिए अब साइन बटा कॉस होता है। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, मैथ देखिए अब सब जगह साइन कॉस में है, तो ये बीच में जो आपका tan वाला है उस सेक्शन को चेंज करके साइन कॉस में लाना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ लगा लीजिएगा, इंटू यहाँ पे है 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2। इतना। अब फिर यहाँ जहां जहां पे अब tan है फिर चेंज कीजिए। दूसरा मेंबर आपका माइनस 2 साइन अल्फा बटा 2 कॉस अल्फा बटा 2 प्लस tan अल्फा बटा 2 को लिखना है साइन अल्फा बटा 2 बाई कॉस अल्फा बटा 2, और इसमें इंटू है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1। इतना ना। चलिए क्या नेक्स्ट इधर, अब फिर ये दूसरा लाइन है, पहला दूसरा तीसरा लाइन यहाँ पे tan अल्फा बटा 2 को फिर चेंज कीजिए। ये बोले थे कैलकुलेशन करवाएगा हम लोग से, साइन अल्फा बटा 2 बाई कॉस अल्फा बटा 2 कर लीजिए, और कोष्ट में है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1, और प्लस 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2। अब यहाँ पर ये वाला हो गया इसका। अब ये वाला लास्ट वाला इसको चेंज कीजिए, tan अल्फा बटा 2
देखिए टेन को चेंज कीजिए, साइन अल्फा बटा 2 बाई कॉस अल्फा बटा 2 इंटू 2 साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2 और बीच में प्लस का चिन्ह 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1। पहला लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बस ऐसा हर एक जगह चल रहा है। फर्स्ट लाइन ये, समझे, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर ये। क्या करे तो कहां हटाए? अभी बोले थे तो तुम ही लोग तो बोला कि है? अब क्या क्या करें हम लोग? अभी बोले थे ना तो छोटा कर दीजिए, अगला स्लाइड में जाना था इसको तुम लोग। हाँ यही तो आएगा, नहीं आएगा, तुम लोग हल्का वाला काम करवाएगा। चलो देखो हम लोग को क्या बस ये ध्यान रखना है, ये पहला वाला मेंबर है इतना से इतना दूर तक, ये दूसरा मेंबर यहां से यहां तक है, तीसरा ये, चौथा। अब यहां पे काटिए सबको, कटेगा कहीं कहीं, देखो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कटेगा आपका, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कटेगा। देखिए जहां जहां कट रहा काटिए आप। कटने के बाद मतलब एक स्टेप और लेना पड़ेगा रे। आगे क्या करे, स्लाइड आगे ले ले। काटेगा यहां कहां काटेगा बिना गुना किए, बात ये है। जहां जहां तो कट रहा है, देखो कोस्ट वाला है तो कोस्ट वाला बिना गुना किए काटेंगे हम लोग कैसे? और छोटा करे, हाँ वही पूरा हो जाएगा। उसी टाइम हम बोले थे स्लाइड अगला ले रहे थे, तो छोटा कर दीजिए। छोटा वाला में नहीं चलेगा, ये वाला हम जानते थे ना, छोटा में जाएगा ये इतना छोटा मैथ नहीं है। अब क्या फिर से लिखना पड़ेगा हमको? वाह इतना समझदारी। क्या करे, फिर से यहां से चले, छोटा नहीं करे, स्लाइडर हटा देते हैं फिर से आपको, लेकिन फिर लंबा टाइम लगेगा। तो हाँ अगला में लिखे, लेकिन लिखे कैसे? मतलब अरे आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला हम कहां से लिखेंगे? नहीं होता है, सब देख रहे, उसमें होता था इसमें नहीं ना होता है। स्लाइड आगे बढ़ना पड़ेगा। कहाँ आके फंसा दिया, बोर्ड छोटा पड़ रहा है इस मैथ में। ऐसा मैं तो ये अभी अभी नजर आया है, 2-3 गो में तो बोर्डे चेंज करना पड़ेगा। अरे क्या कर, रुको, लिख लिया ना, ले लिया ना, चलो लाओ बताओ और क्या लिखे? हम यहां से लिखेंगे ये वाला ना, ये वाला से, हाँ चलो ठीक है। आगे स्लाइड में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, उसके बाद बताइए प्लस 2 नहीं लगा हुआ शुरू में, साइन अल्फा बाई 2, नहीं नहीं गलती कर रहा फिर तुम। कहा देखो तो, ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर तो का साइन लिखवा रहा है, यहाँ कुछ और है। हाँ पहला साइन अल्फा, हाँ बटा कॉस अल्फा बाई 2, सुनिए छोड़िए इसको, आग बोर्ड के कारण दिक्कत आ रहा है, मतलब इसमें ये और कौन बजा रहा है? एक के मैथ में चल रहा है, टाइम में पूरा खत्म कर देगा। इसीलिए ना अच्छी करके लिख रहे थे। रुको रे, यहां से चलो फिर से, छोड़ो आगे, ये लिखवाओ हमको। अब बनाएंगे बड़ा बड़ा में 3 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको हम इरेज करते हैं यहां पर। फिर से आपका बस यही टाइम बढ़ा दिया तक। उस टाइम हम बोल रहे थे कि अथी करना रहे तो तुम लोग छोटा छोटा कर दिया। इसमें हम जानते थे छोटा से भी काम नहीं चलेगा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा इसमें।
चलो हटाओ, रुको, फिर से आ जाएंगे इसमें। आईएससी का मैथ है, कंपटीशन करने है कि 2 मिनट में चल जाएगा। चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, इसी वाला को यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला यहाँ पे आसान पड़ेगा, उतना लंबा मतलब ये नहीं जाएगा। चलो ये वाला काम यहाँ कर लेते हैं। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा, देखिए टेन अल्फा बाई 2, नहीं जाएगा, इधर इधर ये वाला बताना तो यहां से लिखेंगे। एक मैथ ही यहां से समझ में भी आ जाएगा, हम ही को लिखना पड़ेगा, मेन दिक्कत ये है। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला आपका क्या है, माइनस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, अल्फा से सिर्फ ना, प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। चलिए ठीक है, पूरा का पूरा लिखेंगे। माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, प्लस साइन अल्फा। फिर अगला मेंबर, बस यही तक दिक्कत है, अगला दिक्कत नहीं होगा। टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 इंटू ना रे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। देख लो गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। चलो ठीक है, अब इतना का करेंगे कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा करेंगे, देखो ठीक, ताकि एक लाइन में जाएगा। कॉस अल्फा को अभी बताए थे क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस टेन अल्फा को भी चेंज करते जाओ, यही से चेंज करें टेन अल्फा को साइन और कॉस में, तो इसको करेंगे साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू का चिन्ह, साइन अल्फा को अभी बताए थे क्या लिखना है, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। चलिए एक मेंबर हो गया कंप्लीट। दूसरा मेंबर यहां से माइनस साइन अल्फा है तो इसको लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। कहां पे, हाँ वो आ जाएगा उसी में, दोनों एक साथ है। चलो माइनस टेन अल्फा बाई 2 है तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा के जगह 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और प्लस साइन अल्फा को हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये प्लस में था। लास्ट मेंबर टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। इतना आपको इसमें लिखना था। अब देखो कैलकुलेशन होगा, अब जहां जहां कटेगा उसको उड़ाइए। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा बटा 2, अब यहां पर ये कट गया और कहीं पे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, वैसे का वैसे रहने दीजिए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये वाला में क्या होगा, ये वाला में देखिए गुना हम लोग दोनों अलग अलग करें, फिर एक बार करना ही पड़ेगा। पहले जहां पे कट रहा है डायरेक्ट वाला एक ही जगह, यहां कट रहा है कॉस अल्फा बाई 2 से, आप हटा दीजिए कॉस अल्फा बाई 2 को। शुरू में नहीं कट रहा है जब तक गुना नहीं करेंगे। चलो ध्यान से अब आगे, फिर एक स्टेप ऐसी है, इसका नाम अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इतना। अब चलिए इसमें सेम टू सेम लिखाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस
ये गुना कीजिए पहले, तो हो जाएगा साइन बटा साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 को गुना करेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, बीच में फिर माइनस का चिन्ह, और यहां पर हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। फिर अब इसको भी गुना कर लीजिए, माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बटा 2। हल्ला कर रहा है अभी, अरे बना है तुम्हें लोग के लिए, तो तुम लोग और हल्ला कर लिए। एक आगो मैथ ऐसा आ रहा है, बोर्डे ने भर रहा, तो की करे हम 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से पहले गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए इसके साथ, चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, इतना। फिर बीच में यहां पर ये हो गया, यहाँ का ये इतना हो गया प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इतना। इधर आइए, ये कट गया था तो ये हो गया था 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां पर आपका हो गया था प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, इतना ना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे फिर अब आगे स्लाइड ले क्या करें, आंसर नहीं कैसे आएगा, आंसर तो एग्जाम में आंसर तो पता है, वो आया हुआ है, उसका ये दिक्कत नहीं है। हम लोग अगला स्लाइड क्या करें, कहाँ कॉपी होता है, किसमें, इसमें कहाँ पे बोल रहा है, मैंने स्लाइड चेंज करे, फिर कहाँ पे लिखे इसको, रुको तो, अब जाएगा, थोड़ा सा चला जाएगा। कौन, अरे पीछे चल जाएगा, आज मैथ बना रहे, चलो आगे। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही चलेगा। अब देखो यहां पे हम लोग थे, ध्यान दो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, मेन है कि एक बार फिर लिखना पड़ता है इसको कैलकुलेशन करने के लिए भी, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 रहने दो, ये लिखे थे हम लोग। इसको देखो, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, यहां पे देखो अब कटेगा, एक काटिए इसको, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा बाई 2, पहले से है आपका 2 आगे रख दिए, ध्यान दो, साइन अल्फा बटा 2 और एक कॉस अल्फा बटा 2 भी जाएगा, अल्फा बटा 2 माइनस साइन अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा में कॉस अल्फा बटा 2। फिर अभी रुको, फिर यहां पे देखो ये कटेगा, अब ये वाला इसके साथ जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा बटा 2 इंटू 2 साइन 2 कॉस आज तो होने के हल्ला करेगा, टाइम मिलल है 2, देखिए यहां से एक बार में कटा, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2, फिर इसमें बीच में प्लस का चिन्ह, यहां पे है साइन अल्फा बाई 2, आ गया आंसर, रुको अब, बाई कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इतना। चलो लास्ट वाला है आपका 2
साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अरे हल्ला कर रहा सब, ध्यान दो। अब यहां पे देखो ध्यान से, यही चीज प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कटेगा। जहां जहां पे वही चीज देखो प्लस में और यही चीज माइनस में कटेगा। ये दोनों हो गया क्लियर। अब देखो यहां का हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर, अरे देखो हल्ला कर रहा सब, माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2, ये हो गया। यहां पे ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों कट गया, सिर्फ ये बचा हुआ है माइनस साइन बटा कॉस, तो इसको लिखते हैं माइनस टेन अल्फा बाई 2, इतना ये लिखा जाएगा सिर्फ। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो पहला मेंबर यहां तक है, फिर ये है। अब यहां पर भी देखिएगा तो साइन बटा कॉस क्या है, टेन अल्फा बाई 2, और यहां भी देखिएगा यहां पर क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्या है अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब लिखने के दौरान बोर्ड में भी इसमें दिक्कत आ रहा है। चलो अब आ गया आंसर हम लोग के पास। देखिए 2 साइन और कॉस एक जगह कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस इसमें लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस 1, और यहां पे पहले से है आपका माइनस टेन अल्फा बाई 2। यहां पे देखिए बगल में आया हुआ है टेन अल्फा बाई 2। यहां पे यदि हम ये दोनों को कॉमन ले ले, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। एक स्टेप और चाहिए इसके लिए, आया हुआ है यहां पर, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये वाला यहां पर लिख देंगे, लास्ट स्टेप खत्म हो रहा है। आप देखो ध्यान से, इसी में 2 यहां पर ऐसे करो, 2 है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 को कॉमन ले लिए, इसको ऐसे समझिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू होता है 1, तो 2 गुने 1 और बीच में माइनस, यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बटा 2, यहाँ पे टेन अल्फा बटा 2, सेम काम यहाँ पे 2 गुने इसका वैल्यू 1 माइनस 1, यहाँ से हो गया 2 में से 1 घटा, 2 एक कम 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे हो गया माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पे हो गया टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर हो गया 2 एक कम 2 में से 1 घटा। यही प्रूफ करना था। यही देखिए इधर, ये वाला हम लोग इधर लाए थे शुरू में, ये इसके बाद यही था ना, ये देखियो हम लोग ए में लाए थे, इधर LHS में लाए थे ये वाला 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1, और RHS में हम इतना कैलकुलेशन किए, इसके बाद देखो ये इतना के बाद इधर ही लिखे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। ये वाला आपका वैल्यू इतना लिखे थे, और यही वाला कैलकुलेशन करना था सिर्फ इसमें, और कैलकुलेशन में ध्यान रखना है पूरा में सब में एंगल का आधा करना था, और एंगल का आधा के साथ साथ उसमें क्या था आपका टेन को भी चेंज करना था साइन को उसमें, तो इतना किए तभी आ गया RHS में, तो लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS। ऐसा रहेगा तो बोलो एक बार और भी बता देंगे, ठीक, अभी रहने देते हैं, उतार लेना इसको पहले एक बार और, मतलब बताने का कुछ ज्यादा है नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें आपका ज्यादा है, और बोर्ड भी चेंज करना पड़ गया इसलिए ज्यादा टाइम चला गया। चलिए आगे, अब 17 हो गया कंप्लीट, आगे 18, हाँ 18, ये 18 था ना। कभी कभी एक मैथ ऐसा आएगा जो आपसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करवाए, ये तो कम आया अभी, अभी नजर आएगा ऐसा ऐसा वाला, ये तो ये उसका मतलब ना समझ रहा, छोटा बच्चा पोवा आया था उतना, लेकिन माइंड हो जाएगा एक्टिव हम लोग का। उसको उतार लीजिएगा, दोबारा हम बता देंगे आपको, दिक्कत है तो। 18, चलिए आगे, 18 के बाद 19 नंबर पे, कितना टाइम चला, एक ही मैथ में आज खत्म हो गया, मतलब बोर्ड के कारण दिक्कत आ गया रे, बोर्ड में कैसे लिखेंगे, दिक्कत आ गया। चलिए देखो 19 नंबर मैथ से आसान पड़ेगा, ज्यादा टफ नहीं है ये। अब हम लोग को क्या है कि देखो यहां पे बोला जा रहा है कि 2 व्यापार है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है, जिसमें से 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता, बॉन्ड किसको बोलते हैं, शेयर मार्केट को,
शेयर मार्केट में निवेशित करता है, प्रथम बॉन्ड पे 5% और द्वितीय पे 7% वार्षिक ब्याज होता है। अभियोग गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपया में से कितना रुपया 5% पे लगाया होगा वो आदमी और कितना रुपया आपका 7% पे लगाया होगा, ताकि ब्याज कितना आया है 1800 रुपया। अब देखो लिखने का सिस्टम क्या चलता है इसमें। 30,000 रुपया टोटल अमाउंट है, समझिए ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। उसमें से दो अमाउंट दो जगह लगाया जा रहा है। मान लेते हैं कि एक अमाउंट को 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया 30,000 में से निकाल के हम लोग लगा रहे हैं 5% वाला पे, तो 5% वाला पे 100 रुपया, तो बाकी अब कितना रुपया हमारे पास बच गया। 30,000 में 100 रुपया उधर खर्चा हो गया, तो 30,000 माइनस 1 इधर बच गया, और इसका कितना है 7% पे लगाया जा रहा है, और टोटल का ये दोनों का ब्याज जो आ रहा है कितना 1800 रुपया। बात इतना ही है, सिंपल है, लेकिन बोला जा रहा है कि आव्यूह में प्रयोग कीजिए इसको। तो आव्यूह प्रयोग में क्या करना है उसको समझिए। आव्यूह में जब भी किसी मैथ को ऐसे आएगा ना ये लिखने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा इसमें, देखिए 1 रुपया ये वाला, 1 ये वाला, तो आव्यूह जब हम बनाएंगे तो आव्यूह बनाएंगे, 1 को यहाँ रखेंगे x और इसको लिखेंगे 30,000 माइनस x। इसको इधर हमेशा आव्यूह में 36 लाइन में लिखना है ये वाला, और इसका ब्याज दर या फिर कोई भी बिक्री वाला चीज रहेगा उसको हमेशा लिखना है इसको लंबवत लाइन में। तो 5% है x वाला का और 7% है आपका 3 मतलब ये वाला। x लिख दिए, दो अमाउंट राशि हम लोग को मिल गया, दो गो परसेंटेज 5% 7%, और ये दोनों का वैल्यू बोला जा रहा है कितना है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो 1800 रुपया। इसमें क्यों मिस्टेक कर दी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आपका यहाँ पर देखो कि दो सवाल है, एक साथ दो सवाल है। पहला 1800 ब्याज पे बनाना है और दूसरा कह रहा है 2000 ब्याज पे बनाना है। यानी 100 रुपया 5% पे लगाएगा, 30,000 माइनस 1 7% पे लगाएगा, तो एक क्वेश्चन में 1800 आएगा और एक वाला में आपका 2000 आएगा। तो कौन वाला में मतलब बोला जा रहा है कि कितना रुपया रखेंगे कि 1800 रुपया ब्याज आएगा इसका। तो पहला क्वेश्चन हम 1800 पे बना रहे हैं। अब देखो अभियोग में क्या करना था, अभियोग में क्या करना था, बस ये दोनों माने ना कि एक के पास हम 100 रुपया एक ब्याज दर में हम 100 रुपया लगाए, तो दूसरा ब्याज दर खुद निकल गया कि 30,000 माइनस 1 होगा। x और 30,000 x माइनस 1 को ऐसे लिखे 36 कतार में, इसको लंबवत कतार में। अब गुना करेंगे, देखो ये वाला इसको ऐसे, ये कितना ऑर्डर का है 1 गुने 2 ऑर्डर का, ये कितने ऑर्डर का है, ऐसा फिट करना है ताकि रिजल्ट देखो 1 गुने 1 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लगाएंगे, x गुने 5% प्लस 30,000 माइनस x गुने कितना 7%, टोटल कितना हो जा रहा है 1800। अब देखो x परसेंट को नंबर में बदल दीजिए, तो 5/100 प्लस 30,000 माइनस x गुने 7/100 बराबर 1800 रुपया। अब यहाँ पर 5x/100 कर लो, प्लस ये वाला इतना रहने देते हैं 7 × 3 पे 50 माइनस x/100 बराबर 1800। 100 को कर लो एलसीएम, 100 यहाँ पे क्या ले लिए एलसीएम, तो 100 से 100 कटेगा, तो 5x प्लस इसको गुना करेंगे तो 30 × 21 और 21 पे 400 यानी 2,10,000, और फिर माइनस 7x हो जाएगा। ये दोनों में गुना कर दिए, 7 गुने 30 और 7 गुने 1 7x बराबर इधर हो गया 1800 रुपया। ये इधर जाएगा तो देखिए पहले ऊपर कैलकुलेशन कर लेता, 5 में से 7 घटा तो माइनस 2x प्लस 2,10,000 इतना बराबर इधर कितना हो गया 1,80,000, क्योंकि 100 गुना होगा इधर जाके। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 2,10,000 को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस 2x बराबर 1,00,000, इसको ऐसे पढ़ लीजिए 1,80,000 है, ये 2,10,000 इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा कितना 30,000, ये माइनस से माइनस कटा 15 दूना 30, x का वैल्यू निकल गया 15,000। यही था कि 5% वाला पे कितना लगा, आप आंसर करना हम लोग को। 5% वाला पे कितना लगाए हम लोग 15,000, इसमें इधर भी कितना लगेगा 15,000 है, तो 7% वाले पे भी कितना लगेगा 30,000 माइनस x, यानी इसका भी वैल्यू 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू कितना होगा सेम 15,000। यानी दोनों ब्याज पे 5% वाला पर भी 7% लिखना आंसर, और 7% वाला पे भी कितना 15,000, यही बनाना था। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे करेंगे, x और एक ये मान लेना और लिखना इसको ऐसे उल्टा, इधर वाला पहला कॉलम हमेशा ये वाला लाइन बनेगा, यदि उल्टा ऐसे लिख दिया x/30,000 माइनस x,
तो फिर क्या है, ये 1 गुने 1 ऑर्डर में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट इधर बगल में 1 गुने 1 ऑर्डर का है। तो एक मैथ ये हो गया आपका। दूसरा मैथ आपका इसी में कितना पे 2000 रुपये पे था, कि आप कैसे इसको ये कीजिएगा कि आपका 2000 आएगा। यानी एक अमाउंट को फिर से आप समझिए कि अब 30,000 अमाउंट फिर है आपके पास, ठीक 30,000 है, और उसमें से कहा जा रहा है 2 बार लगाएंगे, एक एक्स लगाएंगे तो दूसरा तरफ हम लोग को लगाना पड़ेगा 30,000 माइनस एक्स। कह रहा है एक 5% पे लगाइए और दूसरा आपका बोला जा रहा है 7% पे। अब बोला जा रहा है कि ब्याज कितना हो जाएगा आपका 2000। अब बोला जा रहा है आव्यूह गुणन का प्रयोग करके इस मैथ को सॉल्व कीजिए। तो आव्यूह गुणन में इधर वाला ले लेना, एक्स लिखना, यहाँ पे लिखना 30,000 माइनस एक्स, आई कोष्ट लगा दीजिएगा, और इधर लिखना है 5% और यहाँ 7% बराबर। अब 1800 की जगह अब 2000। चलिए फिर उतना करेंगे, एक्स गुने 5% प्लस का चिन्ह 30,000 माइनस एक्स गुने कितना 7% बराबर। अब कितना हो जाएगा 2000। पहले 1800 के ऊपर मैथ था, 2 मैथ एक साथ डाला है। अब बोला जा रहा है 2000 जब ब्याज हो तब बताइए एक्स कितना होगा। तो यहाँ पे आसान है, 5x बटा 100 कर लेते हैं, एक्स को चेंज कर, अब प्रतिशत को चेंज कर लेते हैं, बटा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटा 100, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 30,000 माइनस एक्स बराबर। इधर कितना हो जा रहा है आपका 2000। अब यहाँ पर ये 100 एलसीएम, फिर वैसा है सेम सेम चलेगा, 100 से 100 2,10,000, यहाँ पे हो गया माइनस 7x बराबर। इधर हो गया आपका 2000, सॉरी हाँ 2000 है, 1 2 3 शून्य लगाइए। अब यहाँ पर 5 में से 7 घटा माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर। इधर हो गया आपका 2 लाख पक्का है ना, 2 पे 5 शून्य, 3 शून्य पहले 2 शून्य। अब देखिए हमें माइनस 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो 2 लाख में 2,10,000 घटाना है हम लोग को, 2,10,000, तो सिर्फ 10,000 बचेगा। तो माइनस 2x बराबर माइनस 10,000। यहाँ पर आपका 1 0 0 0 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, एक्स का वैल्यू 5,000। तो जब ब्याज आपका 2000 रहेगा तो जो एक्स वाला अमाउंट होगा, जो 5% वाला जो अमाउंट होगा वो एक्स होगा, इसका वैल्यू होगा 5,000 रुपया, और 7% पे जो लगाएंगे हम लोग पैसा उसका अमाउंट होगा 30,000 माइनस एक्स, यानी 30,000 माइनस एक्स, एक्स की जगह 5,000 तो कितना हो जाएगा 25,000। बस यही हम लोग को इस मैथ में यही वाला सॉल्व करना था। एक मैथ और देख लेते हैं, ज्यादा हो गया मतलब इसमें। आपका देखिए ये वाला मैथ सेम सबको दिया, हम लोग डायरेक्ट निकालने के लिए बोलेगा तो तुरंत निकाल देंगे इस मैथ में। देखो क्या कह रहा है, किसी पुस्तक स्कूल पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो अभी बीज गणित का प्रयोग करके ये बताना हम लोग को कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखो इतना आसान है कि नहीं, 10 दर्जन, जैसे डायरेक्ट वाला में चलते तो 10 दर्जन यानी 10 गुने 12, 120 गो किताब कौन सा है रसायन वाला। फिर अभी समझाने के लिए सिंपल ले रहे हैं, 8 दर्जन कौन है भौतिक, तो 8 गुने 12, 12 8 96, हाँ 12 8 96 आए नहीं अभी। फिर यहां पर 10 दर्जन 10 गुने 12 120। अब कह रहा है कि देखिए इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य शुरू वाला का 80 रुपए के हिसाब से, तो 12 8 96 100 यहां पर हो जाएगा। इसका बोला जा रहा है 96, देखिए 96 किताब है, अब बोला जा रहा है 60 रुपए के हिसाब से, 6 छक 36, 9 छक 54, 3 5760। और लास्ट वाला बोला जा रहा है कितना 10 दर्जन यानी 120 किताब और 40 रुपए के हिसाब से, 120 गुने 40 टोटल जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको बनाना है आव्यूह गुणन का प्रयोग करके। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, आव्यूह गुणन का प्रयोग करके जब बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए किताब एक तरफ हम किताब वाला कॉलम लेंगे, ऐसे एक तरफ लेंगे किताब वाला कॉलम और एक तरफ लेंगे हम लोग रेट वाला कॉलम, इसका रेट इधर। तो किताब में देखिए 10 दर्जन है, दर्जन को चेंज कर लीजिए, 12 है 120, 8 दर्जन
भौतिक विज्ञान 12×96। वाह, कितना सही चल रहा है क्लास ना। मतलब पढ़ा बता रहे हैं और फिर बाद में यही बोलेंगे कि नहीं समझ में आया। आठ दर्जन भौतिक में आज मेन बोर्ड वाला के कारण, उस मैथ के कारण मेरा भी थोड़ा सा थी हो गया। इधर बताने मतलब दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग हमारा क्या खराब होगा, हम लोग तो इसी से जूझते ही रहते हैं। 12×96 सिखा रहे हैं, 10 दर्जन अर्थशास्त्र, 12×120। और रेट लिखना है ऐसे इस कॉलम में, 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। बोला जा रहा है कि कुल खर्चा कितना आएगा। तो अभी हम आव्यूह गुणन में ऐसे सीखे हुए हैं, डायरेक्ट गुना। तो 120×80 प्लस 96×60 प्लस 120×40। अब यहाँ पे 12×96, 9600, 6×6 = 36, 9×6 = 54 और 3 57 प्लस 12×4 = 4800। टोटल पैसा जोड़ लीजिए। जीरो यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, 8 7 15 6 21, 4 5 9 9 18 और 2 20, 20,160 रुपया। था कुछ नहीं है, पुराना सिस्टम वाला गुना, खाली ये करना है। चलिए अब अगला है 21 और 22, खत्म कर दे आज। तुमको क्या लगता है काहे ला रुके हैं?